अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही। सुभान अल्लाह। हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिही। जी अजान हो रही है और अजान के लिए रुक जाना चाहिए। हमारी अजान भी होगी तो उसी अजान पे रुकना चाहिए जिस अजान पे आपको नमाज के लिए जाना है। सुभान। वरना मोहम्मद अली रोड पर आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। एक कतार से मस्जिदें हैं, हाँ कुफल लगा के बैठना होगा। इसलिए मसला शरई आप समझ लें। जिस अजान पर आपको नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाना है उस अजान को सुनना आप पर ज़रूरी है, वाजिब है, लाज़िम। हाँ वरना होता यूँ है कि वैसे आदमी कहीं भी टहल घूम रहा हो मगर महफिल में वो कहता है हज़रत अज़ान हो रही है। इसलिए मैंने मसला आपको अर्ज़ कर दिया। हुज़ूर फैज़ुल औलिया फैज़ुल हसन शाह साहब क़िबला यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मसनदे सज्जादगी को ज़ैद अता कर रहे हैं और हम और आप उस खानकाह में मौजूद हैं जिस खानकाह ने हमेशा हिंदुस्तान की चिश्तियत की लाज रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आस्ताना हुजूर सिराजुल औलिया सूफ़ी मजीदुल हसन शाह हसनी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का है। मैं आपकी हयात और ज़िंदगी पर क्या गुफ्तगू करूँगा, इसलिए कि चराग़ कभी सूरज को रोशनी नहीं दिया करते और दुनिया ये जानती है अच्छे तरीके से। और यहाँ जो लोग बैठे हैं मेरे शनासा चेहरे, जाने पहचाने हुए चेहरे, औलिया अल्लाह के दर को अपनी जबीन से बोसा देते हुए चेहरे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कल रात भी हाजिर हुआ था और तसव्वुफ़ और अज़मत औलिया पर गुफ्तगू करने की कोशिश की थी। और इस वक्त जो मेरा उन्वान है खिलाफत राशिदा और खानकाही निज़ाम। होता यूँ है कि जो सबसे आखिर में आए उसको सबसे ज़्यादा भी मिल सकता है और ख़त्म भी हो सकता है, दोनों चांस उसके साथ होते हैं। और आज मैं दरमियान में हूँ। मुझसे कबल फाजिल नौजवान हज़रत अल्लामा अरशद निज़ामी साहब क़िबला ने बड़ा पुरमग़ज़ खिताब फरमाया और तसव्वुफ़ और सूफ़ी और सफ़ा क्या होता है उसके बारे में आपको बहुत सारी वो मालूमात फराहम की कि जो सालों मुताला करने के बाद भी आपको न मिल सकती थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझसे कबल अल्लामा व मौलाना क़ारी असग़र अली अशरफ़ी ने एक ऐसा खिताब किया जिसमें फ़िक्र भी थी और जिसमें चिश्तियत का रंग भी था और जिसमें उनके उलूम व फ़नून जो हम लोगों ने एक ही दरसगाह में को तकरीबन 2-2.5 साल में साथ रहा और उसके बाद अपना तो पहले से ही ये मसला है कि क्या बताएं किस किस की नज़र में रहते हैं। ऐसी किस्मत पाई है कि हर वक्त सफ़र में रहते हैं। सुभान अल्लाह। मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ
थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करूँगा खिलाफत राशिदा और खानकाही निज़ाम पर, और चाहूँगा कि टू द पॉइंट ही गुफ्तगू रहे, ज़्यादा यहाँ वहाँ की बात न हो, इसलिए कि मेरी आदत बड़ी ख़राब है कि मैं कहीं भी निकल जाता हूँ और फिर वापस लौट के आने में मुझे थोड़ा वक्त लगता है। मैं चाहता हूँ कि नाते मुस्तफ़ा का वो बंद जो मेरे जहन में इस वक्त मौजूद है, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपको उससे महसूस करूँ कि वो रहमत मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं। देखिए, बेदार हो जाइए थोड़ी देर अगर सुनना है आपको। मैं जानता हूँ कॉन्फ्रेंस का मौजू खुश्क होता है, हाँ, तर नहीं होता, खुश्क मौजू होता है, उसको सुनना और बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है, मगर थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए। और इसके साथ के वो रहमत मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए ज़िंदगी में गुलशन खिला दिए हैं, उनकी अता ने मुखलिस सुल्तान बना दिए हैं, उनकी चमक ने महरों माँ सब जगमगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हो कूचे बसाए, जिस राह चल गए हो, और उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला, आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैशर में जब के आया इसियां शिहार बंदा था मुस्तरिब के, देखो अंजाम क्या हो मेरा, उम्मत के गम में उनको रोता हुआ जो पाया, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा, रो रो के मुस्तफा ने। मैं इसियां शियार बंदा था मुस्तरिब के, देखो अंजाम क्या हो मेरा, उम्मत के गम में उनको रोता हुआ जो पाया, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। आइए नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। राशिदा और खानकाही निज़ाम, इसके लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि खुलफाए राशिदीन हैं, इसलिए कि जब तक मसनदे इरशाद पर साहिबाने ज़र्फ और जहां दीदा अक्लमंद साहिबाने निस्बत तशरीफ फरमा थे, तब तक की गारंटी तो थी। जब से इस मसनद पर कुछ ऐसे बेलगाम लोगों का कब्जा हो गया है, मुश्किल ये आन पड़ी है कि पहले समझाना पड़ता है कि अहले बैत हैं कौन, आले मोहम्मद हैं कौन, सहाबा कहते किसको हैं, औलिया की जमात क्या है, करामत होती क्या है, मौजज़ा होता क्या है, कुदरत है क्या, तसव्वुफ है क्या, इरशाद है क्या। आज ये भी बताना पड़ता है कि खिलाफत राशिदा है। खुलफाए राशिदीन व महदीन हैं क्या? अजी साहब, खुलफाए राशिदीन चार हैं, खुलफाए राशिदीन चार हैं, खुलफाए राशिदीन चार हैं। मैं अर्ज करूंगा मेरे प्यारे, जिसने रसूल पाक की मसनद पर खिलाफत करते हुए नबी करीम की नयाबत में 6 माह तक मसनद खिलाफत को जीनत बख्शी, उस इमाम हसन मुस्तफा को छोड़ देने पर आपको किसने मजबूर किया है? क्या वजह है कि आप सिद्दीक़ अकबर का नाम तो लेते हैं, फारूक आजम का नाम तो लेते हैं, सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का नाम तो लेते हैं, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा हैदर करार का नाम लेकर खामोश क्यों होते हैं? जरा सोचिए तो सही। ये वो मसनद पाक है कि 30 साल की मौऊदा वादा की गई उस महदूद खिलाफत राशिदा में आखिरी के 6 माह हम शक्ल पैगंबर इमाम हसन मुस्तफा अला जद्दिही वालेही सलातो व तस्लीम, सुभान अल्लाह, जब तक इमाम हसन के ये 6 माह शामिल नहीं किए जाते तो
खिलाफत राशिदा मौऊदा जिसका नबी करीम ने वादा फरमाया था वो मुकम्मल नहीं। अगर कोई कहे खुलफाए राशिदीन कितने हैं तो कहिएगा 5। कितने हैं? 5। नमाजें 5, पंजतन 5, खुलफाए राशिदीन 5। ये 5 की निस्बत है अजीजों जो हमें मिली है, ना इंशाअल्लाह यहाँ छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत भी ये निस्बत काम आती रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। ये वो 5 हैं जो चादर में है। मैं उन 5 का जिक्र कर रहा हूं जो रसूलुल्लाह की मसनद पर है। सिद्दीक़ अकबर 2 साल 7 महीने, सैयदना उमर फारूक 10 साल 3 महीने, सैयदना उस्मान गनी 12 साल 6 माह, मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तज़ा 5 साल कुछ दिन, बकिया 6 माह बचे वो इमाम हसन मुश्तबा के थे। और खिलाफत राशिदा पर तशरीफ फरमा के इमाम हसन मुश्तबा ने दुनिया को ये बताया कि ये वो मसनद है जिसपे नाना का नवासा तशरीफ फरमा है। कौन नाना? जिसका चेहरा वद्दुहा का है, जिसकी आंखें माज़ागल बसरु वमा तगा वाली हैं, जिसका सीना अलम नशरह लका सदरका वाला है, जिसकी जुल्फे वल्लैली इज़ा सजा वाली हैं। और मैं कहूँ अगर ये कहते हो ना कि मुस्तफ़ा से ज़्यादा हसीन कोई नहीं, इसलिए कि अबू हुरैरा ने फरमाया है रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु कअन्न शम्सा यजरी फी वजहिही, कि नबी करीम का चेहरा देखो ऐसे लगता था जैसे सूरज नबी के चेहरे में गर्दिश कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कअन्न वजहहू वर्क़तुल मसहफ, नबी का चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने कुरान खुला करके रख दिया। वो नबी जब दुनिया में आए ना, आमिना कहती मैंने ऐसा मौलूद देखा नहीं। दाई कहती है आमिना तुम तो बनी हाशिम में देखती हो, मैं पूरे मक्के में घूम आई हूँ, 40 के 40 कबीले के नौनिहालों को देखा है, मैंने ऐसा हसीन आज तक देखा नहीं। अब्दुल मुत्तलिब आके कहते तुमने मक्के के आगे देखा क्या? मैं तो बसरा भी गया, शाम भी गया, मैं इराक भी गया, मैं तिजारत के काफिले में सफर करता हूँ, अरे मेरी निगाहों ने इतना खूबसूरत मौलूद नहीं देखा। हसन इब्न साबित कहते हैं ऐ अब्दुल मुत्तलिब आपने क्या देखा? मुझसे पूछिए, मैंने बहुत सारे इलाके घूमे हैं। वह अहसनु मिन कलम तरकत तो आइनुन व अजमल मिन कलम तलिदुन निसा, या रसूल अल्लाह आपसे हसीन किसी को देखा ही नहीं मेरी आंखों ने, और आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन इब्न साबित ये कह रहे थे कि जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और आके कहते हसन तुमने क्या देखा है? मैंने आदम की आदमियत देखी है, नूह की नजाबत देखी है, इब्राहिम की खिल्लत देखी है, मैंने इस्माइल की ज़िबहत देखा है, मैंने यूसुफ का हुस्न देखा है, मैंने बाज़ार मिस्र देखा है। अरे ये ऐसा खूबसूरत रब ने बनाया ही नहीं तो कोई होगा ही क्या? यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक न हमारी बज़्म ख्याल में है न दुकानें आई न सासा। अगर यहाँ समझ गए तो मैं लाना यहाँ चाहता था कि जिस दिन बाद ज़हरा में पहला फूल खिला था ना, तो बुखारी में अबवाबुल मनाकिब मनाकिबुल हसनैन में है कि इमाम हसन मुश्तबा को अपनी गोद में लेके अली मुर्तज़ा ने कहा था अन अलीयन अल हसनो अशबहु बि रसूलिल्लाहि मा बैन सद्र इला रास, कायनात ने मुस्तफा करीम की तरह खूबसूरत नहीं देखा। मगर जब ज़हरा के गुलिस्तान में पहला फूल जन्नत का खिला तो अली ने गोद में लेके कहा वल्लाहि लज़ी, ये जो आज दुनिया में आया है ये सीने से लेके सर तक मोहम्मद मुस्तफा सुभान अल्लाह, सुभान नबी की तनवीर है। सुभान अल्लाह, मुस्तफा देखना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, निगाह मुस्तफा को देखना है तो हसन या रसूल अल्लाह, या अली। मैं ये पूछना चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, उस हसन को छोड़ते क्यों? हाँ, इमाम हसन मुश्तबा ने उम्मत
को बहाली में अपनी खिलाफत को तर्क किया है, सुलह की है, छोड़ा है। ऐ हसन ऐसा क्यों किया? का इसलिए कि उम्मत का खून न बहे। और नाना ने कहा था खिलाफत राशिदा 30 साल है, 30 साल के बाद एक दिन भी मैं इस मसनद पे बैठ को खुद को मुलूकियत में नहीं शामिल करना चाहता, नबी की मौद में रहना चाहता और उसकी राह में कोशिशें करते रहो, जिहाद लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। इसमें पैगाम क्या है? ऐ ईमान वालों, यानी ईमान की दुरुस्तगी पहले है, अकीदे की दुरुस्तगी पहले है, निस्बत की दुरुस्तगी पहले है। इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, जो खानकाहों का नस्बुल ऐन है। मैंने कल रात ही को अर्ज किया था, जरा सी गंदगी हो, तुम घर साफ करते हो, कॉरिडोर साफ करते हो, मोहल्ला साफ करते हो, फर्श साफ करते हो, बिस्तर चादर तकिए गद्दे साफ करते हो। और सूफी वो होता है, दिल पे गंदगी आए तो दिल को साफ करता है, निगाहों को साफ करता है। हजरत अब्दुल हकीम तखानपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 120 साल की उम्र में बगैर चश्मे के कुरान पढ़ रहे थे। मुरीद खास ने आके कहा, हुजूर आप हकीम भी हैं, मौलवी भी हैं, आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं, जरूर कोई नुस्खा आपके पास होगा जो इस उम्र में भी 120 साल में भी आप बगैर चश्मे के मुताले कुरान फरमा रहे हैं। वो नुस्खा मुझे दो, वो दवाई मुझे दो, वो जड़ी बूटी मुझे दो, मैं भी पंसारी से वो पुड़िया बंधवा के लाऊं ताकि खाऊं, मेरी निगाहों का नूर बाकी रहे। कहा, फौरन कुरान बंद किया, बंद करके मुस्कुरा के कहा, कोई दवाई नहीं लेता, कोई नुस्खा नहीं, कोई पुड़िया नहीं, न खाता हूँ न आंखों में लगाता हूँ, बस एक काम करता हूँ, इन निगाहों से कभी गैर महरम की तरफ देखा नहीं करता। यह उसी की बरकत है कि 120 साल की उम्र में भी अल्लाह ने मेरी निगाहों में नूर बाकी रखा। इत्तकुल्लाह सफा, जो पूरा खिताब अल्लामा अशरफ निज़ामी ने आपके सामने किया। वक्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह की जानिब वसीला तलाश करो, रास्ता नबी के जरिए, मुरब्बी के जरिए, मुर्शिद के जरिए, बैअत के जरिए। किसी ऐसे के हाथ, किसको हाथ दें तो कहते हैं जो आलिम हो उसको हाथ दो। मैंने कल ही कहा था, आलिम, आबिद, आरिफ, ये शर्त में, ये मुर्शिद की शर्त में पहली शर्त नहीं है, ये आखिर की शर्त है। पहली शर्त क्या है? का वो आशिक हो, इसलिए कि इब्लीस आलिम भी था, आरिफ भी था, आबिद भी था, आशिक नहीं था, डूब गया। जो आशिक होता है उसका इश्क उसके पार लेके चला जाता है। मोहतरम, बैत में पहला क्या देखोगे कि निस्बत उसकी बराबर है कि नहीं है, सनद मुत्तसिल है कि नहीं है, सीढ़ी में गैप तो नहीं है, जिस रास्ते से जाना है उस रास्ते में कोई खाई तो नहीं है, कोई कुआं तो नहीं है, वरना प्यारा वहां खुद गिरेगा, तुम्हें भी ले गिरेगा। पहले ये देखना है कि निस्बत कितनी, निस्बत मजबूत है या नहीं है। तो हम तो पुकार के यही करेंगे ना कि वडाला से हमारी निस्बत भैंसोड़ी तक, सुभान अल्लाह, सुभान भैंसोड़ी से हमारी निस्बत लखनऊ तक, लखनऊ से हमारी निस्बत आगरा तक है, और आगरा का ताजदार शाह अबुल ओला हमें कभी अजमेर ले जाता है, कभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर गौसे आजम हमें मैदान गदीर में अली मुर्तजा के पास ले जाते हैं। मन कुंतु मौला हो फहादा अलीजुल मौला, ये है बैत की हकीकत अव्वल जो आज हम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं बैत रिजवान से है, मैं कहता हूं नहीं, वो जंग की बैत थी, वो हर्ब की बैत थी, वो लड़ाई की बैत थी, वो हजरत उस्मान के कत्ल होने का अंदेशा था, उस पे बैत थी। का ये पीरी मुरीदी की बैत मकाम गदीर खुम से चलती है। जब रसूलुल्लाह ने कहा था मन कुन तो मौला हो फहादा अलीजुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ, आज से उसका अली मौला है।
मालूम यह हुआ नबी ने फरमा दिया, बता दिया, जता दिया, सबको सिखा दिया कि मोहम्मद उसके हैं जिसका अली है। और मुस्तफा तक जाना है तो पहले आपको नजफ अशरफ तक जाना होगा। नजफ जाने से मौत आए, करबला जाने की बात आए तो तुम्हारे मुंह के ऊपर 12 बजे और तुम मेरे पीर पीराने पीर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जाके डींगे मारो कि मैं गौस का कुत्ता हूं। कभी गौसे आजम से पूछिए आप कौन हैं, तो फरमाते गुलाम गुलामाने आले मोहम्मद। अब्दुल कादिर वो है जो गुलाम ही नहीं बल्कि आले मोहम्मद के गुलामों का गुलाम। गौसे आजम कौन है? इमाम हसन मुश्तबा के बेटे हसन मुश्तबा मौलाए कायनात अली मुर्तजा के शहजादे। इस पे गौर करना होगा ना हमें। ये जो बीच में काटा जा रहा है, ये जो एक स्टॉप तक ले जाके छोड़ा, एक स्टॉप पहले उतार दिया गया। अब आप तलाश कर लीजिए कहां जाना है। मैं कहूं नहीं, अगर तुम मुझे ले चलना चाहते हो तो बंबई से उठाइए और मुझे नजफ तक पहुंचा दीजिए। हम जानते हैं फिर नजफ वाला पुकार के कहेगा जो मुश्तक आ गया वो मोहम्मद अरबी तक पहुंच गया। हाँ, कदरे सर कर बदानत, कदरे जौहर जौहरी, कदरे बुल बदानत, कदरे दुलदुल या अली। सादी शिराजी का शेर है कि सोने की कीमत सुनार जानता है और मोती की कीमत जौहरी जानता है। कदरे बुल बदानत, अरे फूल की कदर बुलबुल को पता है। कदरे दुलदुल या अली, हाँ नबी के सवारी दुलदुल की अगर कदर किसी से पहचाननी है तो जमात सहाबा में हैदर कर्रार को देखो। वही है जो नबी की सवारी की कदर भी जानता है, उसका मकाम और मर्तबा भी जानता है। क्यों? बादशाह हबशा ने भेजा था और ये घोड़ा नहीं था, ये घोड़े और गधे को मिला के जो नस्ल थी खच्चर, वो नस्ल है। खच्चर था, सफेद रंग का था, काले खुर थे, आंखें सियाह थी, माथे पे एक रंग सियाह था, पेट पे सियाह निशान बना था। इतना खूबसूरत और हसीन था, नबी की बारगाह में पेश किया गया। नबी करीम ने लेकर के सवारी फरमाई, अली मुर्तजा अली तुम सवार होना। का हमेशा हैदर कर्रार लगाम पकड़ के आगे आगे चलते। लोग कहते हैं अली पैदल क्यों चलते हो? कहा इसलिए कि इस पे मेरा मुर्शिद बैठा था। जहां मुर्शिद बैठे वहां मुरीद को नहीं बैठना चाहिए। यह है खानकाहियत जो हैदर कर्रार के दर्ज में। कदरे बुल बताना, कदरे दुलदुल या अली। शेख की मसनद का अगर हुक्म पूछना है हैदर कर्रार से पूछो। पैदल चलते हो, पैरों में वरम है, छाले हैं, दर्द है, आप बार बार थक के बैठ जाते हो। या अली दुलदुल पे सवार क्यों नहीं होते? तो तुझे नहीं पता जिस पे मुर्शिद बैठता है मुरीद को उस सवारी पे नहीं बैठना चाहिए। आज हमारी मसनद देख लियो, कहते हैं साहब मसनद पे कोई और नहीं बैठ सकता। क्यों बैठे? क्यों बैठे? अगर अली बैठे थे तो हमें कहो, हम बैठेंगे। और अगर अली जैसा वली न बैठा तो हम मुर्शिद की मसनद पे बैठने वाले कौन होते? यही अदब है जो खानकाहियत की रूह है। दोस्तों मेरे अजीजों, वक्तबू इलैहिल वसीला, मुर्शिद ऐसा तलाश करो जिसकी निस्बत खालिस हो, मांगे तांगे की ना हो, कि उधार से लेके आई गई। इसलिए कि उधार के शजरे भी मार्केट में बहुत मिलते हैं। जहां देखा चादर डाली आओ, जो चादर लेके घूमे वो पीर और होता है। जो चादर फैला के उसमें लेकर के कहे कि अब घबराना नहीं, मैं मुस्तफा करीम की बारगाह में अर्ज कर दूंगा, वो दावरे महशर है, जिसे चाहे उसे बख्शवा के ले जाए। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इस खानकाहे पाक में आके बैठने वालों, मुर्शिद की निगाहे करम है। अब खानकाही निजाम देख रहे हो ना, यही खानकाही निजाम है। कहीं एक जैसी टोपी, ये एक जैसा कुर्ता, ये एक जैसी सदरी, ये एक जैसी तहबंद, ये क्या है? मैंने कहा बस ये वही है जब रसूलुल्लाह ने कहा था मान लाओ जिहाद के लिए, तो कोई आधा पाव लाया, कोई एक पाव लाया, कोई एक दिरहम लाया, कोई चादर लाया, कोई तीर लाया, कोई तलवार लाया, कोई नेजा लाया, कोई हजरत उमर आधा माल लाए, अबू बकर सिद्दीक सब कुछ उठा लाए।
सारी गठरी बांध के लाई। तो यहाँ गठरी आई, वहां सिदरतुल मुंतहा से जिब्रील अमीन आए। जो लिबास कांटता अबू बकर सिद्दीक ने पहना है, वही लिबास जिब्रील अमीन ने पहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों है जिब्रील ये लिबास क्यों है? सुभान अल्लाह। इसलिए कि आज बताया गया है इश्क का लिबास पहनो। खानकाए जहांगीरिया में इश्क का लिबास पहनाया जाता है। सुभान अल्लाह। इश्क का 14 रंग है, उसी में सारे मुरीद ढल गए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मसलके गरीब नवाज। मरहबा। आए ना मुर्शिद पुकारे, सब ला के कदमों में पेश कर। ये अबू बकर सिद्दीक का वतीरा, ये सिद्दीक अकबर की सिद्दीकियत है। ये खिलाफत राशिदा के पहले इमाम, पहले सुतून का तरीका है। कहा यहाँ ले आए, वहां जिब्रील अमीन आके कहते हैं यक़रऊका सलाम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पे अल्लाह ने सलाम भेजा है। और अबू बकर से पूछो हल अंता मिन रब्बिका रादिन, ऐ अबू बकर तुम क्या अपने रब से राजी हो? ये जो मुझे लिबास पहना के भेजा है, ये जो इश्क का मकाम इतना बुलंद हुआ, पूछिए हल अंत मिन रब्बिका रादिन या अबा बकर, क्या तुम अपने रब की रजा पे राजी हो? इमाम सुलमी कहते हैं खड़े हुए अबू बकर सिद्दीक और रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द तवाफ करने लगे। मेरा सूफी तवाफ करे तो दारुल इफ्ता के पेट में दर्द होने लगता है। हाँ, आओ मुर्शिदे अकबर तशरीफ फरमा है, सिद्दीक अकबर रसूल का तवाफ कर रहे हैं। फखाला अना अन रब्बी रादिन, और ये कहते जाते या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह से राजी हूँ, मैं अल्लाह से राजी हूँ, मैं अल्लाह से राजी हूँ। अक्ल के अंदर आओ, देखो यही है वश, यही है रब, यही है मुर्शिद के सामने सब कुछ ला के समेट के दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मगर शर्त ये है इश्क क्लास का स्टूडेंट तो हो। ठीक है, जाए ना कीजिए, मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं किसी मौजू पे आऊं और मौजू बन जाए। शर्त यह है कि इश्क के क्लास का स्टूडेंट तो हो। ऐसे ही तवाजुद नहीं आता, ऐसे ही रक्स नहीं होता, ऐसे ही अपने आप से बेगाना बंदा नहीं होता। तुम बंदों की बात करते हो, यही बुखारी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के साथ जबल ओहद पे चढ़े। का जैसे ही चढ़े जबल ओहद झूमने लगा। अगर ये अल्फाज ना हो तो जो सदा चोर किया वो शफीकुल कादरी की सजा होगी। का फौरन ओहद पहाड़ झूमने लगा। नबी ने एड़ी मारी पहाड़ पर, का उसको ठहर जा, क्या तू जानता नहीं तुझ पे एक नबी, एक सिद्दीक, तो शहीद मौजूद है। ये कह के कहा सुनो सुनो, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये पहाड़ वो पहाड़ है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ ना कि तू भी झूमेगा। शर्त यह है कभी मुर्शिद दिल में आए, कभी एड़ी से ठोकर लगाए। वो हद के पहलू में मुर्शिद आया तो वहां झूमने लगा। तेरे दिल में कभी मुर्शिद आया ही नहीं तो तू झूमेगा क्या? तुझे पता ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शराबे इश्क का मजा क्या पता? तू मैखाने के बाहर खड़ा है, अंदर आ तुझे पड़ेगा, पता चलेगा रिंद कहते किसको है, साकी इमाम होता। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये रसूलुल्लाह का हुजरा मुबारक है, रसूलुल्लाह का। आप जब तशरीफ ले जाएंगे, कभी अल्लाह करे सारे जाएं, आमीन कह दो। आमीन, आमीन। लोलिया को गवाह बना के आमीन जोर से कहो। आमीन। निकाल जाओ। जैसे ही आप बाबू सलाम से अंदर आएंगे, रियाजुल जन्ना में, जन्नत की क्यारी, यानी ये मिंबर है, ये घर है, बीच में जन्नत की क्यारी है। तो सहाबा क्या करते पता है? सुफा के चबूतरे पे आके बैठ जाते जहां सब सूफी बैठते थे। अबू जर सूफी, सलमान